राकेश टिकैत का नाम आप सबने सुना है। राकेश टिकैत के किसान के नेता हैं। पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान का आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी के घटना के बाद जब पुलिस अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस को आगे करके कोशिश की, तो राकेश टिकैत के एक आंसू के बाद उनको समर्थन देने लाखों किसान उनके पास पहुंच गए। उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बन गया। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करने आज आया हूँ, वो शख्स की जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो मुसलमानों और दलितों की बात करते हैं, पार्लियामेंट में उनके लिए लड़ते हैं। CAA का जब कानून आया तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेताओं के सामने उन्होंने बिल को फाड़ करके उसका विरोध जताया और उन्होंने कहा ये मुसलमानों के बर्बादी के लिए कानून लाया गया है, ये मुसलमानों का हक हुकूक छीनने के लिए कानून लाया गया है, ये हिंदुस्तान को तोड़ने का कानून है। फिर भी हमारे कौम के लोग जो कौम की रहनुमाई दूसरे नेता में ढूंढते हैं, मायावती, ममता बनर्जी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उनमें अपना रहनुमा ढूंढते हैं। वो लोग उनको बीजेपी का बी टीम कहते हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलनकारियों पे एक टिप्पणी दी, उनका मजाक बनाया और उन्होंने कहा ये आंदोलन जीवी एक नया प्राणी आया है। तो हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। तो उसका भी जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिए, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन जीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चेंबर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? राम जी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं, आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद है। आप जबर के नाम पर आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर चौथा पॉइंट, आंदोलन जीवी पैरासाइट। सर जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलन जीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करें। आज विपक्ष का रोल मजबूती के साथ कोई निभा रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी निभा रहा है। कांग्रेस के अंदर क्षमता नहीं है, सलाहियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल करके वो बात कर सके, चाहे वो पार्लियामेंट हो या सड़क पे मजबूती के साथ उसका विरोध कर सके। अपने कौम के लोग ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का एजेंट और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी गालियां बोलते हैं। मेरे भाइयों, आज वक्त है अपना लीडर चुनने का। अपने लोगों को पहचानो जो आपकी आवाज़ बन सके, पार्लियामेंट में हो या सड़क पे हो, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।